वर्ष 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो धर्म सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। हम सब जानते हैं कि स्वामी जी की वक्तृत्व क्षमता, उनके उद्बोधन से बहुत लोग प्रभावित हुए और धर्म सम्मेलन के बाद उनको विश्व भर से निमंत्रण आने लगे कि स्वामी जी आप यहाँ हमारे यहाँ भी पधारिए। उस समय भी भारतवंशी संपूर्ण विश्व में फैले हुए थे। जब स्वामी जी को लंदन से निमंत्रण आया तो स्वामी जी लंदन जाते हुए सोचते हैं मार्ग में कि इन ब्रिटिशर्स के पास कोई ऐसी जरूर योग्यता होगी, कोई ऐसी इनमें जरूर क्वालिटी होगी जिस वजह से ये पूरे विश्व में शासन कर रहे हैं। हम आप सब जानते हैं कि एक समय ऐसा था कि अंग्रेजी राज में सूरज नहीं डूबता था, यानी उनकी सत्ता पूरे विश्व के अधिकांश देशों में कायम हो चुकी थी। तो ऐसा कैसे हुआ, ये स्वामी जी के मन में था कि यहाँ के नागरिकों में कोई ऐसी विशेषता जरूर होगी, उसे मैं जरूर देखना चाहूँगा, जानना चाहूँगा, समझना चाहूँगा। और कुछ दिन के प्रवास के बाद स्वामी जी ने जो निष्कर्ष निकाला, स्वामी ने जो ब्रिटिशर्स में जो योग्यताएं देखी, तो उन्होंने 4 प्रकार की बातें बताई। बोले कि मैंने देखा कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो पंक्चुअल बहुत है, समय के प्रति निष्ठा है, समयबद्धता है उनके अंदर। और बंधुओं ध्यान दीजिएगा, ये चारों गुण जिस समाज में पाए जाएंगे, जिस देश के नागरिकों में पाए जाएंगे, जिस देश के नायकों में पाए जाएंगे, वो निश्चित रूप से शक्तिशाली होगा, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। उसकी सत्ता सर्वत्र व्याप्त हो सकती है यदि ऐसा वो चाहेगा तो उन्होंने देखा कि पहला गुण जो वहाँ के नागरिकों में देखा वो समय निष्ठा, पंक्चुअलिटी, समयबद्धता। जो कार्य जब शुरू करना है उस समय ही शुरू किया जाएगा और जब बंद हो जाना चाहिए वो बंद हो जाएगा, चाहे निर्माण कार्य हो, चाहे किसी प्रकार का कोई आयोजन हो या कोई अन्य ऐसे कार्य हो। दूसरा उन्होंने देखा कि वहाँ के नागरिकों में अनुशासन बहुत है, डिसिप्लिन बहुत है। और हम आप जानते हैं कि जो लोग अनुशासन में रहते हैं उन्हें कभी शासन में नहीं रहना पड़ता। जब हम अनुशासन को तोड़ेंगे तभी हमारे ऊपर नियम कानून लागू होते हैं, लेकिन जो उनका जीवन स्वयं अनुशासित है उन्हें कभी शासन के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। जैसे कि ये नवंबर का महीना चल रहा है, हम लोग यातायात माह मना रहे हैं, तो पुलिस किसे रोक के टोकेगी, किसका चालान करेगी? जो सीट बेल्ट नहीं लगाएगा, जो हेलमेट नहीं लगाएगा, जो प्रॉपर अपने जो पेपर होने चाहिए वो नहीं रखेगा, जो अपनी स्पीड पे नियंत्रण नहीं रखेगा जितना जहाँ निश्चित है होना चाहिए। तो ये अनुशासन वहाँ के लोगों में स्वामी जी ने पाया। तीसरी जो बहुत बड़ी चीज़ उन्होंने देखी वहाँ के समाज में वो थी आज्ञाकारिता, ऑबिडियंस। आज्ञाकारिता मतलब आज्ञा पालन की योग्यता। अगर उनके वरिष्ठ ने, उनके नायक ने, उनके मार्गदर्शक ने, उनके पथ प्रदर्शक ने कोई आदेश दिया तो उसका पालन करना है। और हम आप सब जानते हैं कि हमारे देश में ब्रिटिशर्स आईपी और आईसी अफसर्स यहाँ कलेक्टर और पुलिस कप्तान के रूप में नियुक्त होते थे और संचार के साधन कुछ नहीं थे उस समय। 1 माह पानी के जहाज में लगता था पत्र आने में यहाँ पर। और बहुत से इंटीरियर क्षेत्र में, जो आज भी कई जनपद ऐसे हैं जिन्हें आप कह सकते हो कि अभी भी इंटीरियर हैं, बिहड़ हैं, जैसे गाजीपुर है या और भी बहुत से जनपद हैं, वहाँ पर ये सारे लोग सेवारत थे, पूरी सेवा की इन्होंने। और वर्तमान में अधिकारियों की क्या स्थिति है आप सबसे छिपी नहीं है। लोगों ने चुन रखे हैं कि हमको तो यही नौकरी करनी है, इसी जगह करनी है, और हाय तौबा मच जाती है अगर उसमें कहीं कोई परिवर्तन होता है या कोई बात होती है। तो तीसरा जो उन्होंने गुण देखा वो देखा ऑबिडियंस, आज्ञाकारिता और आज्ञा पालन की योग्यता। आज्ञाकारिता से ही आज्ञा पालन की योग्यता आती है। चौथी चीज़ जो स्वामी जी ने वहाँ के नागरिकों में देखी वो थी राष्ट्रभक्ति, पैट्रियटिज्म, राष्ट्र के प्रति निष्ठा। वो सिर्फ नारों में समाहित नहीं थी, वो वंदे मातरम या जय हिंद करने तक सीमित नहीं थी। और हम आप सब जानते हैं, आपको ढूंढे उदाहरण नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े राजा महाराजा मिल गए, राष्ट्र नायकों के खिलाफ, देश प्रेमियों के खिलाफ, स्वतंत्रता सेनानियों के विरुद्ध मुखबिरी की गई, उनके बीच के लोगों ने की। कुछ तो क्रांतिकारियों के साथी भी ऐसे निकल आए जो है
चंद्रशेखर आज़ाद की मुखबिरी की गई। और जैसा मैं कह रहा था कि बड़े बड़े राजे महाराजे थे, बहुत समृद्ध थे, लंदन को खरीद सकते थे, उन्होंने भी भय में कहें या लोभ लालच में, भय तो नहीं उतना ज़्यादा मैं कहूँगा, पर लोभ लालच में आके उन्होंने भी मुखबिरी की। लेकिन क्या इतिहास में आपको एक भी ऐसा उदाहरण मिलता है कि किसी अंग्रेज ने हमारे लिए मुखबिरी की हो, हम भारतीयों के लिए मुखबिरी की हो अपने राष्ट्र के विरुद्ध? तो ये थी राष्ट्रनिष्ठा। तो बंधुओं, मैं फिर रिपीट करूंगा कि जिस समाज में, जिस संगठन में और जिस राष्ट्र में के नागरिकों में ये 4 योग्यताएं होंगी, समयबद्धता, अनुशासन, आज्ञाकारिता या आज्ञा पालन की योग्यता और राष्ट्र के प्रति निष्ठा, वो देश को कभी कोई नीचे झुका नहीं सकता, उस देश की ताकत को कभी कोई चुनौती नहीं दे सकता। हम चाहते हैं कि हमारे नागरिक, हम सब लोग जो जहाँ हैं, ये गुण अपने में धारण करें। इसके अतिरिक्त भी और भी नैतिकता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा जैसी चीज़ें, उनका भी हमें अनुगमन करना है जीवन में। बट ये गुण अवश्य होने चाहिए। ये चीज़ हमारे सीखने की है। स्वामी जी ने इसी उद्देश्य से इसका बार बार जिक्र किया है। जय हिंद, जय भारत।